और ये आज हमारी सेकंड क्लास है। हमने कल एक क्लास करी थी, तो होप यू गाइस जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी है वो पहले उसको देख लेना। तो ये हमारी सेकंड क्लास है। हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट किए थे। तो चलो आगे का टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है वियोलेशन ऑफ समथिंग होली एंड सेक्रेड। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? वियोलेशन का हम मतलब क्या समझते हैं? वियोलेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का उल्लंघन करना। ठीक है, किसी भी चीज़ का विरोध करना, उल्लंघन करना, अनादर करना वियोलेशन कहलाता है। तो वियोलेशन ऑफ समथिंग होली एंड सेक्रेड। तो होली एंड सेक्रेड का मतलब क्या होता है? कोई भी जैसे पवित्र वस्तु होती है उसको हम क्या बोलेंगे? होली और सेक्रेड। ये दोनों क्या है? आपस में सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। होली और सीक्रेट आपस में क्या है? सिनोनिम्स हैं। पवित्र वस्तु जो होती है उसको बोलते हैं। ठीक है, उसका एक और वर्ड है इंग्लिश में, उसको हम क्या बोलेंगे? सोलेमन बोलेंगे, जो कि एक इंग्लिश का एक दूसरा वर्ड है। तो आप कह सकते हैं कि ये आपस में क्या है? ये सिनोनिम्स हैं। तो यानी कि हम इस बात से हम क्या समझते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि उस चीज़ का उल्लंघन करना जो पवित्र वस्तु होती है, जैसे पाठ पूजा में जो हमें वस्तु ली जाती हैं, तो उसका अनादर करना। तो हम चार ऑप्शन को देखेंगे और पता लगाएंगे कौन सा आंसर इसका राइट है। तो हमारा पहला ऑप्शन बोलता है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन जैसा कि आप सभी जानते हैं पॉल्यूशन क्या होता है। पॉल्यूशन मीन्स हार्मफुल मटेरियल्स इनटू द एनवायरनमेंट। ठीक है, जो एनवायरनमेंट्स के लिए सही नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉल्यूशन बोलेंगे। तो जो हार्मफुल मटेरियल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, तो अब ये हमारा करेक्ट ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो अलग बात कर रहा है। चलो सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। बी ऑप्शन होता है पिलफिरेज। पिलफिरेज मतलब क्या होता है? चोरी करना। चोरी करने वाले को क्या बोलेंगे? थीव बोलेंगे। तो अब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। डी ऑप्शन जो हमारा पीटेंस बोल रहा है, पीटेंस का मतलब होता है डोनेशन करना। ठीक है, दान करना, दान देने वाले। बहुत से लोग अपने दान करते हैं, गरीबों में बांटते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पीटेंस बोलेंगे। सी ऑप्शन हमारा होता है सैक्रिलेज। सैक्रिलेज एक क्या है? एक नेगेटिव वर्ड है। तो उसका अगर हम हिंदी मीनिंग देखेंगे सैक्रिलेज का, तो सैक्रिलेज का मतलब क्या होता है? अपवित्रकरण। ठीक है, अपवित्रकरण जो होता है वो सैक्रिलेज होता है, मतलब पवित्र वस्तुओं का अनादर करने वाला। इसका जो सिनोनिम्स होता है, इसका सिनोनिम्स वियोलेशन भी होता है। तो यानी कि इस पूरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या समझते हैं? इसका जो राइट आंसर वो होगा, वो क्या होगा? सैक्रिलेज होगा। यानी कि पवित्र वस्तुओं का जो अनादर करता है उसको हम क्या बोलते हैं? सैक्रिलेज बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा 7th क्वेश्चन बोल रहा है अ प्लेस वेयर नन्स लिव एंड वर्क। यहाँ पे एक न्यू वर्ड आया है, नन्स। नन्स बेसिकली क्या है? नन्स एक प्लूरल वर्ड है, एक सिंगुलर वर्ड है नन। ठीक है, उसका प्लूरल वर्ड क्या हो जाएगा? नन्स हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है? सिस्टर्स एंड वुमेन्स हु लिव टुगेदर इन अ स्पेशल बिल्डिंग। यानी कि आपको सरल भाषा में बताऊं तो इसका मतलब होता है जो साधु संत होते हैं ना, तो उसकी जो फीमेल कैटेगरी होती है ना, साध्वी, उसको हम बोलते हैं, उनके लिए हम नन्स को यूज़ करते हैं। तो ये उस जगह के लिए पूछ रहा है, उस जगह को हम क्या बोलेंगे जहाँ पे जो साध्वी रहती हैं, वहाँ पे काम भी करती हैं, अपने घरों को छोड़ देती हैं, तो उस जगह को हम क्या बोलेंगे? ठीक है, तो चलो पहला ऑप्शन देखते हैं हम। पहला ऑप्शन है चर्च। चर्च मतलब जैसा आप सभी जानते हैं चर्च क्या होता है? प्लेस ऑफ वर्शिप। क्रिश्चियंस लोगों के लिए जो प्लेस ऑफ वर्शिप होती है उसको हम क्या बोलते हैं? चर्च बोलते हैं। जैसे हिंदू लोगों के लिए टेम्पल्स बनाए जाते हैं, टेम्पल्स में वो अपनी वर्शिप करते हैं, तो ऐसे क्रिश्चियंस के लिए क्या होता है? चर्च होता है। बी ऑप्शन हमारा क्या है? स्कूल है। स्कूल जैसा कि आप सभी जानते हैं स्कूल में क्या ली जाती है? एजुकेशन ली जाती है, लर्निंग, टीचिंग, ये सारी फीचर्स हमें कहाँ मिलते हैं? स्कूल में मिलते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा क्या कहता है? डी ऑप्शन अबॉर्ड होता है। अबॉर्ड, अबॉर्ड मतलब क्या होता है? रेजिडेंस, मतलब कहीं पे भी निवास करना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अबॉर्ड बोलेंगे। कॉन्वेंट जो होता है, कॉन्वेंट इसका करेक्ट आंसर है। कॉन्वेंट का मतलब होता है वो जगह जहाँ पे साध्वी अपना समय व्यतीत करती हैं, वहाँ पे रहती हैं, वहाँ पे काम करती हैं। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कॉन्वेंट हो जाएगा, जहाँ पे ये लोग रहते हैं। ठीक है, और आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है बीच में, या फिर मैंने कुछ स्किप कर दिया है, मैं समझाना भूल गई हूँ और आपको कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं उसका आंसर ज़रूर दूँगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स। ठीक है, जो कॉइन्स इकट्ठे करता है
उसको हम क्या बोलेंगे। तो चलो उसको बोलने से पहले हम चारों ऑप्शन को समझ लेते हैं ये क्या बोल रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमारा आता है आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब होता है वन हु स्टडीज़ प्री हिस्टोरिक पीपल एंड देयर कल्चर, यानी कि जो पुरातात्विक खुदाई करके जो पुराने के ज़माने में जो लोग अपना समय बिताते थे, क्या क्या साधन यूज़ करते थे, पुरातात्विक खुदाई से हमें क्या क्या पता चलता है कि लोग अपना जो पहले का जो जीवन था वो कैसे व्यतीत करते थे। तो वो जो स्टडी होती है उसको तो बोलते हैं हम आर्कियोलॉजी। लेकिन जब अगर हम किसी इंसान के बारे में बात करते हैं तो उसके पीछे IST ज़रूर लग जाता है। तो जो आर्कियोलॉजी की स्टडी करता है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट बोल देते हैं, IST लग जाता है। ठीक है, ऐसे ही हमारा सेकंड ऑप्शन क्या है, न्यूमिस्मेटिस्ट। अब न्यूमिस्मेटिस्ट से पहले मैं आपको ये समझाना चाहूँगी कि न्यूमिस्मेटिक्स क्या होता है। ये M है, ठीक है। तो न्यूमिस्मेटिक्स क्या होता है, न्यूमिस्मेटिक्स क्या होता है, स्टडी होती है, कलेक्शन होता है कॉइन्स का। उस स्टडी को, उस ब्रांच को, उस अध्ययन को हम क्या बोलेंगे, न्यूमिस्मेटिक्स बोलेंगे। लेकिन अगर हम किसी पर्सन की बात करें, कि पर्सन रिलेटेड की बात करें, कि अगर कोई स्पेशलिस्ट है न्यूमिस्मेटिक्स में, तो उस इंसान को हम क्या बोलेंगे, न्यूमिस्मेटिस्ट बोल देंगे IST लगा के। यानी कि अब न्यूमिस्मेटिस्ट मतलब किसी पर्सन से रिगार्डिंग होगा, और न्यूमिस्मेटिक्स ICS लग जाता है तो यानी कि किसी ब्रांच या किसी फील्ड से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन का हमें आंसर तो मिल गया, वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स। तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा हमारा, न्यूमिस्मेटिक्स हो जाएगा। लेकिन बाकी की जो दो ऑप्शंस हैं C और D, इसको भी समझ लेते हैं। D ऑप्शन हमारा क्या बोल रहा है, कॉनोजियर बोलता है। ठीक है, कॉनोजियर मतलब क्या होता है, जो किसी भी ब्रांच में या किसी भी फील्ड में जो एक्सपर्ट हो, जो क्या हो, विशेषज्ञ हो, जिसने बहुत रिसर्च वगैरह कर रखी हो उस फील्ड में, जो वो बहुत स्पेशलिस्ट है उस फील्ड में, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कॉनोजियर बोलेंगे। C ऑप्शन हमारा क्या है, फिलेटलिस्ट। फिलेटलिस्ट मतलब क्या होता है, स्टैम्प कलेक्टर। बहुत से लोगों को शौक होता है ना, बचपन में हमने पहले स्क्रैप बुक में हम उसको स्टिक करते थे, स्टैम्प्स कलेक्ट करते थे। तो वो जो इंसान होते हैं जो स्टैम्प कलेक्ट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फिलेटलिस्ट बोलते हैं। अब देखो जैसे इसमें भी आपने नोट करा होगा, इसमें भी पीछे IST आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पे क्या है, एक पर्सन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, और जिसके पीछे ICS लगा होता है, यानी कि वो किसी ब्रांच या फिर किसी फील्ड से रिलेटेड बात करता है। ठीक है, होप आपको ये चारों के मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉइन्स को कौन कलेक्ट करता है, न्यूमिस्मेटिस्ट कलेक्ट करता है। लेकिन अगर कोई उस ब्रांच को पढ़ता है, उसकी स्टडी करता है, तो उस ब्रांच और उस स्टडी को क्या बोलेंगे, न्यूमिस्मेटिक्स बोलेंगे। ठीक है, फिर भी आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इज़ अलाउड टू फंक्शन। इसका मतलब कि हम क्या समझते हैं कि ऐसी सरकार जहाँ पे सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है, अपना राज कर रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे। चलो पहला ऑप्शन समझ लेते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या बोलता है, ओलिगार्की। ठीक है, ओलिगार्की का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट बाय द फ्यू पीपल। ऐसी सरकार जो सिर्फ एक ग्रुप ऑफ पीपल चलाते हैं उसको, यानी कि रूल बाय द स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, ओलिगार्की बोलेंगे। लेकिन आपने एक वर्ड और सुना होगा, क्या सुना होगा, एक वर्ड और, मोनार्की सुना है। मोनार्की का मतलब जानते हो, मोनार्की का मतलब क्या होता है, मोनार्की का मतलब होता है गवर्नमेंट इन विच कंट्री इज़ रूल्ड बाय अ किंग और अ क्वीन। यानी कि एक ऐसी सरकार जहाँ पे राज करने वाला सिर्फ एक ही होता है, उसके अंडर में पूरी प्रजा करती है। ठीक है, तो यानी कि वहाँ पे क्या है, एक ही रूलर होता है, वहाँ पे एक शासन करने वाला एक ही रूलर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ओलिगार्की में क्या मतलब होता है, ओलिगार्की में क्या होता है, गवर्नमेंट बाय द फ्यू पीपल। जो कुछ लोगों का जो एक समूह है, ग्रुप ऑफ पीपल है जो उसको चलाते हैं, उसको बोलेंगे हम ओलिगार्की। ठीक है, एक होता है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी का मतलब क्या होता है, जो किसी धार्मिक किताब के आधार पर देश को जो शासन करता है, यानी कि जो किसी धार्मिक किताबों के अंदर जो जो चीज़ें बातें लिखी हुई हैं, नहीं हम समाज को ऐसे चलाएंगे, वैसे करेंगे, ये लगाएंगे, वो लगाएंगे, तो एक जो धार्मिक किताब के अनुसार जो धार्मिक तरीके से सोचते हुए जो अपना सरकार को जो चलाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, थियोक्रेसी बोलेंगे। ठीक है, अब ये बात आती है टोटलिटेरिज्म जो होता है, क्या बोलते हैं इसको, टोटलिटेरियनिज्म। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट तो होती है लेकिन इसका कोई अपोजिशन नहीं करता। मतलब इसमें मतलब जो रूल्स और रेगुलेशंस जो उन्हें लेने होते हैं वो ले लेते हैं, उनका कोई उनकी अपोजिशन पार्टी नहीं होती है। मतलब क्या है, वन पॉलिटिकल पार्टी
इज़ अलाउड टू रन, मतलब ओनली एक ही पॉलिटिकल पार्टी, ओनली लग रहा है ना यहाँ पे, ओनली मतलब एक ही पॉलिटिकल पार्टी रन करती है, उसका कोई अपोजिशन पार्टी नहीं होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? टोटलिटेरियनिज्म। नाम से पता चल रहा है जिसका फुल टोटल कंट्रोल हो उसको हम क्या बोलेंगे? टोटलिटेरियनिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टोटलिटेरियनिज्म हो जाएगा, जहाँ पे ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी अलाउड करती है। ठीक है, अब एक ऑप्शन और रह गया है हमारा, डिक्टेटरशिप। ठीक है, डिक्टेटरशिप और ये जो सी ऑप्शन है, ये दोनों क्या है? थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं, ये दोनों आपस में क्या है? सिनोनिम्स हैं, लेकिन फिर भी डिक्टेटरशिप का मतलब होता है कंट्री रूल्ड बाय अ डिक्टेटर। ठीक है, बस थोड़ा सा यहाँ पे अंतर पड़ जाता है, ज़्यादा अंतर नहीं है इनका। चलो, समझ में आ गया होगा आशा करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? कस्टम्स एंड हैबिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप, यानी कि हम क्या समझते हैं? किसी विशेष समूह की रीति रिवाज और आदतें के बारे में ये पूछ रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? चलो चारों को पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा मोर्स। मोर्स का मतलब होता है मॉरल्स, मैनर्स, आप किस तरीके से, आप कैसी रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं, तो जो उसके में जो रूल्स और होते हैं, जो हमारी हैबिट्स होती हैं, जो हमारी आदतें हैं, मैनर्स, मॉरल्स जो होती हैं, वो सारे के सारे किस में आती हैं? मोर्स में आती हैं। राइट्स जो होता है, राइट्स मतलब क्या होता है? संस्कार होता है। जैसा कि हम जानते हैं हमारा जो हिंदू धर्म है ये क्या बोलते हैं? सांस्कृतिक से आया है, ऐसे बोलते हैं ना। तो वो जो पूरे जो संस्कार होते हैं उसको हम इंग्लिश में जो हम बोलेंगे उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइट्स बोलते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन है हमारा ट्रेडिशंस। ट्रेडिशंस जैसा कि आप सभी को पता होगा, ट्रेडिशन मतलब क्या होता है? बिलीफ और वे ऑफ डूइंग समथिंग दैट हैज़ कंटिन्यूड फ्रॉम द पास्ट टू प्रेजेंट, यानी कि वो बिलीव्स जो पास्ट से चलते आ रहे हैं लेकिन हम उसे आज भी फॉलो करते हैं, यानी कि परंपरा, कल्चर जो बोलते हैं ना हम, कल्चर, परंपरा, क्या परंपरा चलती आ रही, क्या कल्चर चलता आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेडिशंस बोलते हैं। लास्ट हमारा डी ऑप्शन क्या बोलता है? रिचुअल्स। रिचुअल्स मतलब क्या होता है? रस्म रिवाज जो होती हैं, जैसे घरों में शादियाँ होती हैं तो कितनी सारी रस्में हमें करनी होती हैं, तो वो सारी की सारी किस में आती हैं? रिचुअल्स में आती हैं। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है? कस्टम्स एंड हैबिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप, यानी कि उन हैबिट्स के बारे में पूछ रहा है जो हम फॉलो करते हैं, तो मॉरल्स की बात कर रहा है, तो यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है। तो बच्चों मैं डेली आपको ऐसे 5 क्वेश्चंस डेली कराऊंगी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। तो वैसे तो ये 5 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इसके जो हम 4 ऑप्शंस को जब हम डीप स्टडी करते हैं और जो मैं आपको एक एक ऑप्शंस का मतलब भी समझाती हूँ, तो आपकी कम से कम 5 क्वेश्चंस की तरफ ऐसे ध्यान मत दो। आप इस एक वीडियो से बहुत सारी चीज़ें आप गेन करोगे, आपकी वोकैब भी स्ट्रांग होगी। इन चारों ऑप्शंस को जो मैं समझाती हूँ इनको एक डायरी में आप नोट करते हुए चलिए, इनके मतलब समझते हुए चलिए, और डेली सुबह उठ के इनका रिवाइज़ कीजिए, ताकि आपके माइंड में प्रेशर नहीं आएगा कि आपको वोकैब नहीं आती, आप कैसे याद करोगे। कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं जैसे जैसे पढ़ाऊँ उसके साथ साथ आप इनकी डेली नोट्स बनाते चलिएगा, और आपको एक दिन ऐसा आएगा, आपको महसूस होगा कि आपने वोकैब में अपनी कितनी बड़ी चीज़ हासिल करी है। ठीक है, तो आप इसको प्रेशर के मतलब लेके मत पढ़िए, आप मेरे साथ साथ चलिए और आपको सब कुछ याद भी होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये आज की हमारी सेकंड क्लास थी, और जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी है वो एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके फर्स्ट क्लास एक बार देख लीजिएगा, उसमें भी पहले के 5 क्वेश्चंस कराए हैं, और मैं ऐसे ही डालती रहूँगी। और फिर भी आपको जैसे कुछ अगर एक्स्ट्रा चाहते हैं मुझसे कि मैं आपको कोई एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ना हो, तो आप उसमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो मैं उसकी भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को। इससे मेरे को क्या है, मुझे मोटिवेशन मिलता है आपको पढ़ाने के लिए, लोगों को, बच्चों को पसंद आ रहा है, थोड़ा मुझे भी आइडिया मिलेगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।